आती है उससे रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने अपनी कोई भी गेम है आपकी, एनी गेम, आपने सबसे पहले क्या करना है, उस गेम की आपको डायमेंशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। ग्राउंड की डायमेंशन, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड रूल। ठीक है, जब भी हम कोई गेम किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि विच गेम यू हैव, क्रिकेट, बास्केटबॉल, एनी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन, जो आपकी ग्राउंड की डायमेंशन है वो क्या होती है, तो वो आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ योर गेम, व्हाट इज योर ड्यूरेशन ऑफ योर गेम। और मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सपोज योर गेम इज क्रिकेट, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ योर गेम, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर गेम, आपकी गेम की क्या ड्यूरेशन है अबे। सर अलग अलग होती है, जैसे T20 में 90 मिनट्स के लिए होता है। हम्म। जो मतलब वो होता है, टेस्ट मैच होता है उसमें 5 डेज के लिए होता है। ओके। और 1 डे के लिए होता है 5-6 आवर्स होते हैं। हाँ, इट इज अ ड्यूरेशन। आपने वो इस आपका जो क्रिकेट गेम है इसमें ड्यूरेशन क्या है, 90 ओवर मैच। ठीक है, टेस्ट मैच में क्या है, 5 डेज, डेली यू हैव टू बॉल 90 ओवर्स, इन 2020 20 ओवर्स, और प्लस देर इज टाइम। अगर आप विद इन टाइम ओवर नहीं करते हो देन देर इज ए पेनल्टी, आपकी डिडक्शन हो जाती है, जो फीस आपकी होती है मैच में से वो डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोथ हैं, क्रिकेट में आपके टाइम भी है एंड ओवर्स। ठीक है, ये नहीं कि आपका टाइम है और आप ओवर पूरे ना करो। और सम ऑफ द गेम जैसे बैडमिंटन है, उसमें क्या है, वो पॉइंट्स वाली गेम है। आप लॉन टेनिस खेल रहे हो, ठीक है, टेबल टेनिस खेल रहे हो, वहां पे आपको जो आपके पॉइंट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो आपकी रैली अगर चल रही है लंबी तो आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, जितनी लंबी रैलीज होती हैं, जो अच्छे मैच होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, मैच का टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन चलता है, सारे प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास टॉप रैंक के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, फाइट होती है एक एक पॉइंट के लिए, वो लंबी लंबी रैलीज चलती है। जब मैच वन साइडेड होता है तो वो जल्दी हो जाता है, इसलिए वहां पे हम ड्यूरेशन बोलते हैं, इट्स ए पॉइंट गेम। सेम आपका क्रिकेट में आपका जो ग्राउंड है उसकी डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द 30 यार्ड सर्कल, व्हाट इज द रूल ऑफ 30 यार्ड सर्कल, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्मेट में, 20 में, ठीक है, वनडे ओडीआई में, आपको वहां पे उसके पर्टिकुलर 30 यार्ड के रूल है, कितने प्लेयर्स आपके बाहर रहेंगे, कितने आपके थ्रू आउट द गेम में बाहर रहेंगे, ये सारे रूल्स 30 यार्ड के, अदरवाइज वो आपकी नो बॉल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आपका जो आपकी स्टंप्स है उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होती है, स्टंप्स की हाइट कितनी होती है, उसकी ब्रेथ कितनी होती है। और मेनली बेटा मेन क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज एंड रिटर्न क्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। बॉलिंग क्रीज कौन सी होती है, ठीक है, पॉपिंग क्रीज कौन सी होती है, और रिटर्न क्रीज कौन सी होती है, ये आपको समटाइम्स वहां पे पेपर दे देंगे, उस पे आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, पता है आपको रिटर्न क्रीज का बेटा। नहीं सर, ये वाला नहीं पता है, समझा दो हाँ, एक बारी। ये बहुत जरूरी है। जैसे सपोज ये आपका ग्राउंड, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 2 है, ये आपकी स्टम्प्स यहाँ पे, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये स्टम्प्स आपकी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, ये आपके स्टंप्स है बेटा, जहां से आप यहाँ से बॉलर भाग के बॉलिंग करता है। ठीक है, दिस इज रन अप, रन अप ये आपका हो गया है। अब यहां से बॉलर भाग रहा है, जहां पे आपकी स्टंप्स लगी होती है, ये इसको हम बोलते हैं बॉलिंग क्रीज। सिंपल है,
ठीक है, इसके आगे जो होती है दैट इज पॉपिंग क्रीज, जहां पे बैट्समैन खड़ा होता है, जहां पे वो अपना स्टांस लेता है। इसी के साथ यहां से बेटा एक पीछे को मार्क लाइन लगी होती है, ये इसको हम, ये जो आपकी लाइन है इसको हम बोलते हैं रिटर्न क्रीज। ठीक है, व्हाट वी कॉल दिस आर रिटर्न क्रीज। ये फाउल होता है अगर आप बॉलिंग कर रहे हो और आपका बैकफुट इस पे आगे टच कर रहा है, यहां से बंदा इसको जंप करके जा सकता है, बट आप जब इसको टच करते हो बैकफुट आपका, तो वो नो बॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी होती है 4 फीट, इसका 4 फीट रिटर्न क्रीज। और ये जो बॉलिंग और पॉपिंग क्रीज आपकी होती है ये 8 फीट 8 इंचेस। आपका डिस्टेंस फ्रॉम स्टम्प्स टू स्टम्प्स दिस इज 22 यार्ड्स। ठीक है, और जो स्टम्प्स है इसकी जो आपकी है हाइट दिस इज 28 इंचेस फ्रॉम ग्राउंड। एंड देर इज वन थिंग, देर इज बेल्स ½ इंचेस। स्टम्प के ऊपर बेल्स लगी होती है ना, यस सर। हाँ वो ½ इंचेस होती है, तो टोटल 28.5 इंचेस। ये आपका बेसिक्स है। और एक चीज आपको बेटा जरूर पता होना चाहिए, ये सेंटर से हम दोनों का 20 यार्ड के सेंटर ऑफ योर पिच, यहां से हम डिस्टेंस लेते हैं, ये दैट इज 30 यार्ड सर्कल। ठीक है, सेंटर से होता है वो, यही सेंटर से आपका ग्राउंड होगा। मिनिमम आपका जो ग्राउंड है वो 60 से अबव होना चाहिए फॉर जूनियर्स, अदरवाइज 75 80 85 समटाइम 100। जो बड़े बड़े एडिलेट आपका एमसीसी ग्राउंड है, वहां पे जो आपका ग्राउंड है बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो बेसिक्स हमको क्या होना चाहिए, 30 यार्ड फ्रॉम द सेंटर से सर्कल होता है, पॉपिंग क्रीज जहां पे बैट्समैन खड़ा होता है, स्टांस लेके खड़ा होता है। ठीक है, बॉलिंग क्रीज जहां पे स्टंप्स लगी होती है, जो विकेट आपकी लगी होती है, जो ये पीछे को आती है यहां से दोनों लाइन से, उसको हम रिटर्न क्रीज बोलते हैं। ठीक है, उस वो ये 4 फीट है इसका, इसकी जो लेंथ होती है। तो ये इसलिए होती है कि इससे बाहर से आप बॉल ना करें। ठीक है, यहाँ बैट्समैन खड़ा है, आप बाहर से बॉल आके ना उसको कर दें, इसके बीच में स्टंप्स के और रिटर्न क्रीज के बीच से आपने बॉल करनी होती है। अगर इस पे बैकफुट आपका आ जाता है तो वो नो बॉल हो जाती है, इसको जंप करके आप बॉल कर सकते हैं। सेम आपका नो बॉल, यहाँ पे अगर आपने क्या किया, इससे आगे आपका पैर चला जाता है, फुट पॉपिंग क्रीज से, आपका सम पार्ट ऑफ योर शूज वो इसको टच करना चाहिए, इसके इनसाइड होना चाहिए, अदरवाइज वो नो बॉल हो जाती है। ये बेसिक्स हो गए। उसके बाद आपका बैट की लेंथ 38 इंचेस, उसकी ब्रेथ 4.5 4.25 इंचेस। ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज है, उसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो। आप उसकी बैट की ब्रेथ और लेंथ वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, वो आपको उतनी ही रखनी पड़ेगी। ये सब बेसिक्स है जो आपका ग्राउंड से रिलेटेड है, सिंपल है। 22 यार्ड्स 8 फीट 8 इंचेस ब्रेथ। ठीक है, 4 फीट ये होगी है, 4 फीट रिटर्न क्रीज होगी आपकी, देन 28 इंचेस स्टंप, ½ इंचेस अबव बेल्स। ये आपके 30 यार्ड सर्कल फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद आपके क्या होते हैं, देर आर सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, क्रिकेट एक बहुत ही, इसके जो रूल रेगुलेशन है बहुत वाइड है, जितने मर्जी आप उसमें, इवन इतने रूल डिफिकल्ट है, डगलस एंड रूल आपको पता है ना, जब सुना है रूल कभी, कौन सा रूल सर? तो आपका जब कोई आपका रेन हो जाए, टाइम को रिड्यूस करते हैं, हाँ जी सर, सुना हुआ है। है ना, तो उसमें दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो। इवन जो वर्ल्ड के आपके टॉप के क्रिकेटर्स हैं, कैप्टन्स हैं, वो आपने समटाइम देखना कि वो टेक्निकल जो
टेक्निकल कमेटी के जो पीछे बैठा होता है स्टाफ, वो उनको कैलकुलेट करके देते हैं। जब व्हेन दे आर चेजिंग द टारगेट, उनको वो बताते हैं कि पर ओवर में आपने इतने रन बनेंगे तब आप विनर हो सकते हो, आपका ये टारगेट है। वो कैलकुलेशन का सारा काम है। डगलस लुइस, उन्होंने एक वो डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से रूल बनाए हैं, और वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि उससे जो चेजिंग कर रही है टीम, जो जो पहले खेल चुकी है, उनको तो पता नहीं होता है ना कि बारिश होगी। जो चेज कर रही है उसको पता होता है टारगेट का, तो वो उस हिसाब से अपनी गेम को चेंज कर सकती है। उसमें फर्दर आपको बॉलिंग का आ जाता है, व्हाट इज सीम बॉलिंग, व्हाट इज स्विंग बॉलिंग, ठीक है, व्हाट इज कटर्स। तीन तरह की बॉलिंग होगी। है फास्ट बॉलर जो सीम बॉल करता है, स्विंग करता है, ठीक है। स्विंग होती है सिंपल एयर में, जब हम बॉल को रिलीज करते हैं, ऐसे एयर में बॉल को फेंकते हैं, तो जो बॉल एयर में अपना पाथ चेंज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग, ठीक है। व्हेन वी रिलीज द बॉल, हमने बॉल को ऐसे रिलीज किया एयर एयर में, वो एयर में ऐसे जा रही है और वो आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड को डायरेक्शन अपनी चेंज कर दे एयर में, दैट इज स्विंग। व्हेन द बॉल चेंजेस देयर पाथ इन एयर, दैट इज स्विंग बॉलिंग। और सीम बॉलिंग क्या होती है बेटा, जब बॉल स्टंप्स पे पड़ने के बाद अपना पाथ चेंज कर दे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, डेविएट हो जाए इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, दैट इज सीम बॉलिंग, ठीक है। जिसको हम इन कटर कहते हैं, आउट कटर, लेग कटर बोलते हैं, डिफरेंट ऑफ कटर बोल देते हैं। वो पड़ने के बाद होती है, जब आपका बॉल का स्टंप्स पे वो लैंड करती है, उसके बाद अपना पाथ चेंज करती है राइट और लेफ्ट साइड को, दैट इज सीम बॉलर। कुछ एक बहुत अच्छे सीम बॉलर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे स्विंग बॉलर होते हैं। और नाउ डेज द मोस्टली कौन सी टेक्निक लेटेस्ट एंड वेरी वेरी इफेक्टिव, दैट इज रिवर्स स्विंग। यू नो व्हाट इज रिवर्स स्विंग? हैव यू हर्ड अबाउट? यस सर। आज की डेट में जितने भी आपके फास्ट बॉलर हैं, उनका जो मेन वेपन है इन डेथ ओवर्स, जो लास्ट ओवर आपके चलते हैं जहां पे बॉलर्स की बहुत पिटाई होती है, तो जितने भी आपके ये रिवर्स स्विंग बॉल करने वाले आपके बॉलर्स हैं, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। ये टेक्निक सारे बॉलर्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो इसको यूज करते हैं, और इट इज अ वेरी इफेक्टिव वेपन इन द स्लॉग ओवर्स, इन द डेथ ओवर्स, जहां बैट्समैन पूरी कोशिश करता है हर बॉल को हिट करने की बाउंड्रीज के लिए। तो ये परफेक्ट बॉल है उसको रोकने के लिए, और विकेट टेकिंग जिसको हम बोलते हैं, विकेट टेकिंग आल्सो। तो दैट इज अ रिवर्स स्विंग बॉल। स्विंग कैसे होती है बॉल बेटा? यू नो व्हाट इज द टेक्निक ऑफ स्विंगिंग द बॉल? सर एयर में होती है वो जब रिलीज करते हैं बॉल को। हाँ, नहीं, क्या थ्योरी होती है उसमें, कैसे स्विंग होती है? कोई आपने देखा है ना, बॉलर क्या करते हैं, ऑलवेज दे आर रबिंग द बॉल फ्रॉम वन साइड, शाइन करते रहते हैं बॉल को। वाई? यस सर, शाइन करते हैं। क्यों करते हैं? सर इतनी नहीं नॉलेज। इतना पता है वो शाइन करते हैं फिर वो डालते हैं बॉल। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है ये, आपने क्रिकेट रखा है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट दे आर डूइंग। सपोज ये देख लो आप, डस्टर को मैं बताता हूँ आपको, ये आपका बॉल है, डस्टर जैसे इसको बॉल है, इसकी ये एक व्हाइट पार्ट है, ये ब्लैक साइड है, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना, वेन एवर वी स्टार्ट द बॉलिंग, तो हम एक साइड रब करेंगे, आइदर ये व्हाइट वाला और ये ब्लैक वाला, ये समझ लो आपने ये वाली चीज शाइन करनी है। तो जितने भी बॉलर बॉलिंग करने आएंगे, बट दे आर डूइंग सेम, ये वाली साइड को वो रब करेंगे, दूसरी साइड को वो रब नहीं करेंगे, ठीक है। उसको रफ सरफेस रहने देंगे, इसको स्मूथ करेंगे। वो जितने भी फास्ट बॉलर आएंगे, जो भी बॉलर स्पिनर जो भी बॉलिंग करने आएगा, वो देखेगा ये वाली जो साइड है वो शाइन कर रही है, इसको रब करना है, तो वो उसी को रब करेगा। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेन एवर वी होल्ड द बॉल, वी होल्ड द बॉल फ्रॉम द सीम,
ये सपोज है हमने सीम को पकड़ा है, अब इसको हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया है, ठीक है, टुवर्ड स्लिप, सीम की डायरेक्शन हमने स्लिप की तरफ कर दी है। अब हमने जब इसकी डायरेक्शन ऐसे स्लिप की तरफ कर दी है तो क्या होगा, जब हम बॉल को रिलीज करेंगे, ध्यान से सुनना और समझना, जब व्हेन वी रिलीज दिस बॉल व्हाट हैपन, ये बॉल हमने इस डायरेक्शन में स्लिप की तरफ इसको टिल्ट कर दिया, ये अब हमने इसको यहां से जब हमने इसको रिलीज किया है तो एयर में क्या होगा, ये आपका शाइनिंग पार्ट है, ये आपने इसको रब किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह रब किया, ये शाइनिंग पार्ट है। अब एयर में जब ये बॉल जा रही है, शाइनिंग पार्ट है, एयर यहां से क्रॉस हो रही है, सिंपल है, ये रफ सरफेस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एयर की होगी, ठीक है, जो रफ एरिया है वहां पे एयर की रेजिस्टेंस होगी, एयर का प्रेशर होगा, तो वो क्या होगा, वो बॉल को और थोड़ा ऐसा टिल्ट कर देगा। तो एयर में क्या होगा, जब आप बॉल को रिलीज करोगे वो हल्का सा इधर को टिल्ट कर जाएगी। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, अब आपने क्या किया है, अब आपने बॉल को ये शाइनिंग पार्ट को इधर कर दिया, चेंज कर दिया है, और इसकी डायरेक्शन आपने टुवर्ड्स लेग स्लिप कर दी है, और अब आपने बॉल को ऐसे फेंकना है। तो व्हाट हैपन, ये स्मूथ एरिया है, यहाँ पे सरफेस पे स्मूथली एयर निकल जाएगी, ये रफ सरफेस हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस एयर की जब होगी तो ये बॉल आने के बाद ऐसे टिल्ट हो जाएगी एयर में। तो ये रिलीजिंग पॉइंट ऑफ योर फिंगर प्लस बैकवर्ड स्पिन, आपने बॉल को जब रिलीज करना है तो आपका फिंगर से, थंब से, वो जिसको हम बोलते हैं ना कि ऐसे पीछे की तरफ बैक स्पिन हमने उसको करना है, वो आपके ब्रश करते हुए फिंगर से बॉल निकलनी चाहिए ऐसे, वो जब ऐसे रोटेट करके जाएगी बैक स्पिन से तो वो और ज्यादा आपका इफेक्टिवनेस उस बॉल में आएगा, वो बॉल और ज्यादा स्विंग होगी। ये आपकी मेन थ्योरी है, दैट इज एरोडायनेमिक थ्योरी, ठीक है। एयर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस में से एयर सीधी निकल जाएगी, रफ में से क्या होगा, उसमें जब आपको कोई रफ एरिया होगा तो उसमें क्या होगा, वो उस तरफ को रेजिस्टेंस एयर का ज्यादा होगा, तो नेचुरली वो बॉल डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स रफ एरिया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्विंग बॉलिंग। ये नहीं कि बॉल आपने पकड़ी और फेंक दी, बॉल अपने आप स्विंग होगी। यू हैव सीन द बॉलर, वो बॉल के स्विंग कराते हैं, बॉल को एक बॉल आउट स्विंग कराएंगे, एक इन स्विंग कराएंगे, ठीक है। आपके जितने वर्ल्ड क्लास के अच्छे बॉलर्स हैं, अभी आपने इंग्लैंड की सीरीज अगर देखी होगी, एल्डरसन को देखना, व्हेन ही इज, एल्डरसन जब वो बॉल करता है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर नाउअडेज, ठीक है। उसकी उसकी जो एक स्विंग की कैपेसिटी है बॉल को करने की, प्लस वेरिएशन, सेम एक्शन से, सेम स्पॉट से बॉल को इन स्विंग करना है एंड आउट स्विंग करना है, इसीलिए वो मोस्ट डेंजरस स्विंग बॉलर्स हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपका दैट इज रिलेटेड टू स्विंग। और सीम से क्या होता है, सीम से सिंपल है, आपने वही बॉल को फिंगर्स में पकड़ना है, उसको सीम को हिट करना है ग्राउंड से, हार्ड हिट करता है सीम बॉलर ग्राउंड को, उसके बाद जो आपकी डायरेक्शन है सीम्स की, उसी तरह बॉल डाइवर्ट हो जाती है राइट साइड को और लेफ्ट साइड को। ये स्विंग और सीम में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया जो स्पिनर होते हैं, ठीक है, जो बॉल रिस्ट से फेंकते हैं, ऐसे रिस्ट, जहां पे आपकी रिस्ट यूज होती है ज्यादा, दैट इज लेग स्पिनर, ठीक है। रिस्ट से हम फेंकते हैं ऐसे करके बॉल को, उसको हम रिस्ट स्पिनर बोलते हैं। जो आप फिंगर से बॉल को फेंकते हैं, ऐसे बॉल आपने पकड़ी है, ऐसे फिंगर को रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, वो ऑफ स्पिन बॉलर होता है। ये सिंपल आपकी एक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। जो रिस्ट स्पिनर हो गया वो लेग स्पिनर होता है, उसका मेन वेपन क्या होता है, ये आपने लेग स्पिन बॉल फेंकी, ऐसे टिल्ट की, बॉल आपकी फिंगर से रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, पढ़ने के बाद वो एंटी क्लॉक चल जाएगी, और यही इसी एक्शन से वो क्या करते हैं, ऑफ स्पिन बॉल फेंक देते हैं, उसको हम गुगली बॉल बोलते हैं। पता है गुगली बॉल का ना? यस सर। हाँ, ये बहुत पूछी जाती है कि व्हाट इज गुगली बॉल, व्हाट इज आर्म बॉल, व्हाट इज चाइना मैन। पता है चाइना मैन? इट नहीं इज, सर, उसका नहीं पता, सुना हुआ है पर पता नहीं है। इट इज बोल्ड बाय लेफ्ट लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं, ठीक है।
सेम ऑपोजिट टू लेग स्पिन राइट हैंडर का होता है, उसी एक्शन से वो ऑफ स्पिन फेंक देते हैं, दैट इज चाइना मैन। देन आर्म बॉल, वो आर्म के साथ सीधी आगे अंदर आ जाती है, ठीक है। टॉप स्पिन बॉल, ये ऑफ स्पिनर बॉल फेंकता है, ठीक है। ऑफ स्पिनर बॉल बॉल को पकड़ के सीधा रोटेट करेगा फॉरवर्ड सीम पे, वो बॉल पड़ने के बाद बाउंस करती है और सीधी निकल जाती है, दैट इज टॉप स्पिन। इसी में एक वैरायटी आपकी आती है फ्लिपर, वो आपका लेग स्पिनर बॉल करता है, लेग स्पिनर ने बॉल को फेंकना है, वो बॉल पड़ने के बाद तेज और नीचे रह जाती है, दैट इज फ्लिपर, दैट इज वेरी इफेक्टिव। आपने कुंबले को देखा होगा, उसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ एलबीडब्ल्यू एंड बोल्ड, वो सीधी स्टंप्स में आती है। तो ये डिफरेंट बॉल और बॉल की टेक्निक्स हैं जो आपके स्पिनर यूज करते हैं, ठीक है। आर्म बॉल हो गई, चाइना मैन हो गया, देन गुगली हो गया, फ्लिपर हो गया, टॉप स्पिन हो गया। बाकी वेरिएशन इन एयर, जो आप फ्लाइट देते हो बॉल को एयर में, ठीक है, अगर आपने एयर में बॉल को टॉस करते हो, वो बैट्समैन को क्या होता है, लगता है कि बॉल आगे आ रही है, बॉल पीछे गिर जाती है। ये डिफरेंट आपकी वेराइटीज है, आपने कैसी ट्रेजेक्ट्री, आपने डिसीव कैसे करना है बैट्समैन को, ठीक है। समटाइम वो सेम एक्शन से एक स्टेप पीछे से बॉल कर देते हैं, समटाइम बॉलर दे आर बॉलिंग विद द क्लोज ऑफ द स्टंप्स, ये बिल्कुल क्लोज ऐसे भागते आएंगे, स्टंप के बिल्कुल क्लोज से बॉल करेंगे। समटाइम वाइड ऑफ द क्रीज, वो क्रीज का बहुत अच्छा यूज करते हैं बॉलर्स, आपने देखा होगा, ठीक है। वाइड ऑफ द क्रीज आएंगे, बॉल को ऐसे डायगनल अंदर फेंकेंगे, बॉल बाहर निकल जाएगी। वो बॉल खेलना बड़ा मुश्किल होती है, आपको बॉल जो लग रहा है कि सीधा अंदर आ रही है, पड़ने के बाद बाहर निकल जाती है। तो दिस इज द डिफरेंट एंगल यूज बाय द फास्ट बॉलर, डिफरेंट टेक्निक यूज बाय द फास्ट बॉलर। इसी में बेटा फिर टर्म आपकी आती है, यहां से राइट हैंडर बॉल कर रहा है राइट साइड से, उसको राउंड द स्टंप बोलेंगे, लेफ्ट साइड से कर रहा है उसको ओवर द स्टंप हम बोलते हैं, बॉलिंग कर रहा है। देन देयर इज डिफरेंट टेक्निक टर्म्स यूज, हुक, पुल, ठीक है, बाउंसर्स, बीमर, यू नो व्हाट इज बीमर? नहीं, बीमर का नहीं पता सर। बीमर होता है बेटा जो वेस्ट से ऊपर बॉल फेंक देता है बॉलर सीधा बैट्समैन के ऊपर, एंड दैट इज नो बॉल, वो बॉल नो बॉल होती है। उससे इंजरीज के चांसेस बहुत होते हैं, बैट्समैन को वो एक्सेप्ट नहीं करता कि बॉल सीधी आपके ऊपर बॉडी पे आ जाए अबव योर वेस्ट, जब बॉल को हम बॉलर सीधा फेंकता है, समटाइम वो अगर आपकी बॉल गीली होती है तब भी हैंड से निकल जाती है, स्लिप हो जाती है, इंटेंशनली नहीं करते हैं समटाइम पर वो हो जाता है, तो दैट इज बीमर। देन लॉन्ग हॉप, बाउंसर, क्रिकेट के डिफरेंट शॉट्स है, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, पुल, हुक, लेट कट, कट, ठीक है। लॉफ्टेड शॉट, लॉफ्टेड शॉट होते हैं जो एयर में खेले जाते हैं, ठीक है, जो फील्डर के ऊपर से वो एयर में खेलते हैं, दैट इज लॉफ्टेड शॉट्स। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स बेसिक्स जो क्रिकेट का है, ये आपको वो मैं बता रहा हूँ। रूल इसमें आपके क्या है, 6 बॉल करनी होती है आपने पर ओवर, ठीक है। बॉल आपकी जब भी कोई बॉल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एम्पायर्स वहां पे होगा, यहाँ पे आपका मेन एम्पायर होता है, जो लेग एम्पायर साइड पे खड़े होते हैं, आपके फिर बाहर कैमरा में टेक्निकल कमिटीज के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। थर्ड एम्पायर वहां पे बैठा होता है, क्योंकि रन आउट हो गया, कोई कैचेस हो गए, वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम आती है एम्पायर्स को जज करना, तो फॉर दैट देयर इज ए थर्ड एम्पायर। पीछे आपके एक साइड स्क्रीन लगी होती है बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ, अगर ये बैटिंग कर रहा है बैट्समैन तो इसके सामने, वो वाला करेगा तो इसके सामने, उसको हम साइड स्क्रीन स्क्रीन बोलते हैं। उसका मेन पर्पस होता है कि जब आप बैटिंग कर रहे हैं, अगर आपके सामने कोई स्पेक्टेटर है वो सामने नहीं आए, उस एरिया में पर्टिकुलर उसको कवर करके रखते हैं, ताकि आपको बॉलर का विजन अच्छी तरह आप देख सके, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना है। आप बैट्समैन है तो बॉलर के हैंड को वो रीड करता है, कौन सी बॉल वो फेंक रहा है, कैसे फेंक रहा है, फॉर दैट पीछे आपके बिल्कुल कोई स्पेक्टेटर नहीं होगा, वहां साइड स्क्रीन बड़ी सी लगी होती है, उससे आपको जजमेंट करने में बहुत इजी रहता है। अदरवाइज आपने देखा होगा व्हेन द पीपल आर मूविंग,
वो उसी टाइम बैट्समैन अंपायर को बोल के उनको स्टॉप करा देता है। ठीक है, तो आपको मेन क्रिकेट का मैंने सारा बता दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, यस सर। चलो, नाउ टाइम इज ओवर।